Hello everyone, welcome you all to this YouTube channel. This is Megha Kulshresht. तो जैसा कि हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये इस चैप्टर का फोर्थ वीडियो है जिसमें हम फ्रूट्स और सीड के बारे में डिस्कस करेंगे। Right? So we will discuss about the fruit and seed in this video. After this, in the fifth video, we will talk about families. ठीक है, इसमें जो तीन इंपॉर्टेंट फैमिलीज दी हैं उसके अलावा एक फैमिली ब्रेसिकेसिया उसका डायग्राम दिया गया है। तो मिला के हम चार फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज subscribe this channel and hit the bell icon to get the updates because daily I am uploading video for you and 12th के ऑलमोस्ट चैप्टर्स कंप्लीटेड हैं। कुछ चैप्टर रह गए हैं 4 और 5। पूरा इकोलॉजी रह गया है, वो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज हिट द लाइक बटन सो दैट आई गेट मोटिवेटेड एंड मेक मोर यूजफुल वीडियोस फॉर यू। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम फ्रूट के बारे में जान लेते हैं कि फ्रूट कैसे बनता है। So we have seen in the previous video we had talked about the thalamus. We had talked about the parts of rock. So this cell structure is the thalamus, right? Outer wall is what we call the calyx. Then there is a corolla. Then there are male parts. And in the center you will get the female part. So here we will talk about the female part which is known as gynoecium. Right? So it is also known as carpel. Its unit is known as carpel or pistil. Okay. And in the previous video we had talked about the syncarpus and apocarpus condition. ठीक है, तो ये एक मैंने कार्पल बना दी है। एक कार्पल है तो मोनोकार्पिलरी कंडीशन है ये। यहाँ मैं दो कार्पल बना देती हूँ तो उसे बोलेंगे हम बाइकार्पिलरी। राइट? अब आप ये दोनों कार्पल जो इसमें दिखाई हैं ये दोनों हैं अलग अलग, फ्री हैं। तो जब फ्री होती हैं दिस कार्पल, so we call them एपोकार्पस। एपोकार्पस ये हमने पिछली वीडियो में बात किया था, एपोकार्पस। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएं, अगर ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाती हैं, ये दोनों फ्यूज हो गई यहाँ से। ठीक है, so when these they get fused and this condition is called syncarpus. This much you know. ठीक है, syncarpus, sin का मतलब भी होता है फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ कार्पल्स। ओके, तो हम एक्चुअली जो बात करने वाले हैं we know that this is ovary. ये gynoecium का ओवरी है, ऊपर वाला होता है स्टिग्मा and this is the style. Is that clear? यहाँ सपोज मान लीजिए प्लेसेंटा है, ये फ्यूनिकल है और ये है आपका ओव्यू। दिस इज द ओव्यू। ठीक है, ये ओव्यूल कुछ ऐसा दिखता है और ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक को हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, और यहाँ पे इसका ये एग होता है जो कि फीमेल का गैमीट है। यहाँ पे दो सेल्स और होते हैं जिनको हम सिनर्जिड्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ दो सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं। दीज न्यूक्लियस आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई।
राइट। और ऊपर 3 सेल और होती हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। ठीक है। अब हमें ये पता है कि इन फ्यूचर ये जो आपकी ओवरी है, ओवरी क्या बनाएगी, ओवरी बनाएगी फ्रूट। ठीक है। और ओवरी की जो ये लेयर है बाहर वाली, इसको हम बोलते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल पेरिकार्प। So, ovary will make the fruit after fertilization and ovule will make the seed. ये आपको याद रखना है। ओवरी से बनता है फ्रूट, बाहर की तरफ फ्रूट ही बनेगा, अंदर उसके सीड होता है, तो अंदर बन गया सीड, सीड बनेगा ओव्यूल से, और ओवरी से बन गया आपका फ्रूट। ठीक है। ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। अब ये जो पेरिकार्प लेयर होती है, किसी फ्रूट में ये ड्राई रहती है, जैसे कि आप पी में देखेंगे, मटर, मटर में आपने क्या देखा कि ये जो है आपको जो छिलका दिखता है, ये एक्चुअली में होती है ओवरी। ठीक है। और अंदर जो आपके सीड लगे हुए होते हैं, वो बनते हैं आपके ओव्यूल से, है ना। ये जो सीड्स हैं, ये किससे बने हैं, ओव्यूल से सीड बन गए हैं, और ये ओवरी से फ्रूट बन गया है। तो यहाँ पे जो फ्रूट है, ये जिसकी लेयर दिख रही है, ये पेरिकार्प जो लेयर है, इट इज ड्राई। कैसी है ये, ड्राई। ऐसे आप चने में भी देखोगे, चना जो होता है वो सीड है, और उसके ऊपर का कवरिंग आपने देखी है, वो कवरिंग क्या है, पेरिकार्प है, वो ड्राई होती है। तो पेरिकार्प कैन बी ड्राई और इट कैन बी फ्लैश, इट कैन बी फ्लैश। फॉर एग्जाम्पल इन मैंगो। ठीक है। इन मैंगो दिस पेरिकार्प इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर। पेरिकार्प इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर। सबसे बाहर से चलिए, एपिकार्प है, सबसे थिन जो लेयर है एपिकार्प। फिर आपकी मीजोकार्प है जो फ्लैशी है, जिसे आप खाते हैं, और अंदर वाली को बोलेंगे एंडोकार्प, जो कि सीड के ऊपर लगी हुई है, राइट। तो मैंगो में क्या होता है, ये सीड है, मैंगो का सीड, और इसके ऊपर की जो लेयर है, यहाँ पे जो सीड के बाहर जो लेयर है, दैट इज नोन एज एंडोकार्प। ठीक है। उसके बाहर आपका आ गया, एक मिनट, जस्ट लेट मी टेक हाईलाइट। यहाँ पे ये आपका पूरा आ गया मैंगो का फ्लैशी पार्ट। ठीक है। जिसे हम बोलेंगे क्या, मीजोकार्प। इज दैट क्लियर, मीजोकार्प हो गई, ये फ्लैशी हो गई। और उसके जो बाहर वाली जो लेयर है, दैट लेयर इज द एपिकार्प। ये लेयर हो गई एपिकार्प। दिस वन इज द मीजोकार्प एंड दिस वन इज द एंडोकार्प। और इस टाइप का जो फ्रूट होता है, उसको हम बोलते हैं ड्रूप। क्या बोलते हैं उसको, ड्रूप, जिसमें पेरिकार्प 3 लेयर में डिवाइडेड होती है, और एंडोकार्प जो कवरिंग बना रही है, वो सीड की कवरिंग बना रही है। इनसाइड देयर इज अ सीड, जो किससे बना है, सीड, ओव्यूल से बना है सीड, राइट। समझ गए। ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं ड्रूप। ये ड्रूप फ्रूट, कोकोनट भी ड्रूप ही है, कोकोनट इज ऑल्सो अ ड्रूप फ्रूट। ठीक है। अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में। अभी आपको जो मैंने बताया वो सब क्लियर हुआ। मैंने क्या बताया अभी तक कि ओवरी होती है बाहर, ओव्यूल होता है अंदर। ठीक है। ओवरी होती है बाहर, ओव्यूल होता है अंदर। ओव्यूल की ये जो 2 लेयर दिख रही है ना, ये इनको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। अभी ये आगे मैं आपको और बताऊंगी। ये 2 लेयर होती है, इंटेग्यूमेंट्स होती हैं। और इस ओव्यूल में अंदर क्या है, ये आपका एम्ब्रियो सेक होता है, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। इसके पास एग होता है, जो कि फीमेल गैमेट है। ठीक है। 2 सिनर्जिड्स होती हैं, और ऊपर 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो देखते हैं। बहुत ही इजी है, अभी मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। वैसे चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इट इज अ मैच्योर और राइपन ओवरी होती है। तो ओवरी जो है वो पक गई है, समझ लीजिए,
ये मैच्योर ओवरी यही फ्रूट बना देगी। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, राइट। अब एक और फ्रूट होता है जिसे हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक। Parthenocarpic fruit is the fruit which is formed. It is the fruit which is formed without fertilization. Without fertilization. बिना फर्टिलाइजेशन के ये फ्रूट बन गया। देखिए होता क्या है, ओव्यूल आके यहाँ पे लगता है, ओव्यूल में दो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। क्या बोला मैंने, सॉरी, हाँ पॉलन, मैंने ओव्यूल बोला क्या, सॉरी, पॉलन। पॉलन यहाँ पे आके गिर गया, यहाँ पे इसमें दो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स। एक्चुअल में ये अंदर जाते हैं मेल गैमेट्स, यहाँ पे होता है ओव्यूल, उसमें अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, उससे जाके ये दोनों गैमेट्स, एक गैमेट तो एग से फ्यूज होता है, दूसरा गैमेट यहाँ पे पोलर निकले होते हैं उनसे फ्यूज होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पूरा चैप्टर मैंने अपलोड किया हुआ है डिटेल में, आप उसे देख लीजिए, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन हो गया, अब भाई इससे तो फर्टिलाइजेशन होके जो फ्रूट बना वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट नहीं है। पार्थिनोकार्पिक वो फ्रूट है जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाता है, यानी कि ये ओवरी जो है, ओवरी क्या कर रही है, फ्रूट बना दे रही है बिना फर्टिलाइजेशन के। दैट फ्रूट इज द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ ए बॉल और पेरिकार्प एंड सीड। तो फ्रूट के पास क्या क्या है, फ्रूट के पास अंदर एक सीड होता है ना, और बाहर की तरफ जो वॉल है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्प। अब ये जो पेरिकार्प है, इट कैन बी ड्राई और फ्लैशी। ड्राई मैंने बता दी पी में, ग्राम में, है ना, और इट कैन बी फ्लैशी, दैट यू कैन सी इन योर मैंगो। So when pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into outer epicarp, middle mesocarp, inner endocarp. ये सब बता दिया। Monocot, sorry, in mango and coconut, the fruit is known as drupe. This is important. ये जो फ्रूट है ये ड्रूप है, मैंने बताया ड्रूप फ्रूट जिसमें तीनों लेयर होती हैं, और जो एंडोकार्प है वो जो है सीड की कवरिंग है वो प्रेजेंट है, ऐसे फ्रूट को ड्रूप बोलते हैं। दे डेवलप फ्रॉम, ये ऐसे जो ड्रूप फ्रूट है वो किससे बने हैं, मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज से बने। मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज, ये हमने बात की थी पिछली वीडियो में। जैसे ये आपका है थैलेमस, यहाँ पे ये सबसे ऊंचाई पे लग गई आपकी ओवरी, यहाँ पे आपका कैलिक्स हो गया, फिर आपका कोरोला हो गया, फिर आपका एंडोशियम हो गया। कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंडोशियम होगा, यानी कि ये जो ओवरी है ये सबसे ऊपर है, सुपीरियर पोजीशन है। ओके, और मोनोकार्पिलरी मतलब भाई एक ही कार्पल है, एक ही है ना, दूसरी तो मैंने बनाई नहीं है पड़ोस में कोई, एक ही बनाई है। तो भाई मोनोकार्पिलरी होती है सुपीरियर ओवरीज से क्या बन जाता है आपका ड्रूप बनेगा। एंड दे आर वन सीडेड, एक ही सीड होता है इनके अंदर, यानी कि इनके अंदर ओव्यूल भी कैसा होगा, एक ही ओव्यूल होगा। इज इट क्लियर, एक ही ओव्यूल होगा तभी तो एक ही सीड है इसके अंदर। In mango, the pericarp is well differentiated into the outer thin epicarp. आउटर थिन मैंगो की बात कर रहे हैं, आउटर थिन एपिकार्प है, मिडिल फ्लैशी मीजोकार्प है, और इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प है। ठीक है, बाहर वाली बिल्कुल थिन एपिकार्प है, बीच में आपका फ्लैशी है जो पल्प है वो खाते हो आप, वो हो गई मीजोकार्प, और अंदर स्टोनी हार्ड जो है एंडोकार्प है। इन कोकोनट विच इज ऑल्सो अ ड्रूप, कोकोनट भी ड्रूप है, इसमें मीजोकार्प आपको फाइब्रस मिलेगी। तो मीजोकार्प फाइब्रस किसमें मिलेगी, कोकोनट, और फ्लैशी किसमें मिलेगी, इन योर मैंगो। Here you can see this is the dry fruit. So this is P. You can see P में आप देख सकते हो ये ओवरी से बना है और ये ओव्यूल से बने हैं सीड आपके। Is it clear? This orange is a fleshy fruit. कैसा फ्रूट है ये, fleshy fruit। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। एपिकार्प सबसे बाहर लेयर, एपी, एंडो सबसे अंदर लेयर, मीजो मतलब बीच वाली। ठीक है, ये यहाँ पे सीड दिया हुआ है, ये व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये सीड है, यहाँ पे एक्चुअली ये सीड, ये जो होता है ये एंडोस्पर्म होता है, इसके पास छोटा सा सीड होता है। ये मैं आपको अच्छे से डायग्राम दिखा रही हूँ, इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, देखिए इसमें देखिए। तो सबसे बाहर हमने कोकोनट सबने देखा है, सबसे बाहर एपिकार्प होगी ऑब्वियसली। इसका मीजोकार्प अभी हमने बात की थी, है ना, कैसा होता है, फाइब्रस। ठीक है, ये फाइब्रस है मीजोकार्प। इसके बाद यहाँ पे जो ये जो लेयर है यहाँ पे बाहर जो दिखती है आपको, गोला देखे ना, गोले के ऊपर जो लेयर दिखती है, दैट इज द एंडोकार्प, ये लिखा हुआ है एंडोकार्प। ठीक है,
अब ये जो व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है ये एक्चुअली है क्या? ये है आपका एंडोस्पर्म, ये है आपका एंडोस्पर्म, और ये एंडोस्पर्म सेल्यूलर होता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, राइट। ये जो एंडोस्पर्म है ये सेल्यूलर है। यहाँ पे पानी जो होता है वो भी एंडोस्पर्म होता है, इसमें जो पानी होता है वो भी एंडोस्पर्म ही होता है। दैट इज व्हाट वी कॉल फ्री न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म। ओके, तो ये सब मैं पहले बोल रही हूँ, वो चैप्टर डिटेल में पढ़ाया हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आप उसमें ये जाके डिटेल में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको छोटा सा एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, और इसको हम पूरे को क्या कहेंगे? सीड कहेंगे, इसको सीड। अब हम बात करते हैं ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट की। तो भाई ये बहुत नाम सुना है कि ट्रू फ्रूट कौन से है, फॉल्स फ्रूट कौन से है। ट्रू फ्रूट तो भाई वही फ्रूट है जो प्रॉपर ओवरी से बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं? ओवरी से। अब बात करते हैं फॉल्स फ्रूट की। जैसे आपका एप्पल है, एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट। क्यों है भाई फॉल्स फ्रूट? क्योंकि ये और पार्ट से बन रहा है, ओवरी से नहीं बन रहा है, और पार्ट से बन रहा है। जैसे कि ये जो आप दिख रहे हो ये थैलेमस से बनता है, जो आप खाते हैं वो थैलेमस से बनता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो ओवरी होती है बिल्कुल अंदर होती है, ओवरी तो सॉरी ये ओवरी है, यहाँ पे जो ओव्यूल है ये अंदर है, जो कि सीड बनाएंगे, ये आप देख सकते हैं सीड बन गए। और ये जो थैलेमस है ना, आपको थैलेमस ये ऊपर की तरफ ऐसे ओवरी के संग, सॉरी ओव्यूल के संग फ्यूज हो रखा है। ओके, ये जो थैलेमस है ऐसे इसने सबको कवर कर रखा है, थैलेमस ने। ओके, ओवरी के और ओव्यूल सबको कवर कर रखा है। तो ये थैलेमस क्या होता है? ये थैलेमस बन जाता है फ्रूट, और जो ओव्यूल है अंदर वो बन गया आपके सीड। इज इट क्लियर? सो दिस टाइप ऑफ फ्रूट इज व्हाट वी कॉल फॉल्स फ्रूट, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ये सेपल्स हैं, जो इधर कॉर्नर में आपको लगी हुई दिखती है वो सेपल्स होती है। और ये आपका फ्रूट फ्लावर का जो होता है पेडिसल होता है ना, जिससे फ्लावर स्टेम से अटैच होता है। दिस इज द पेडिसल। So this type of fruit which is formed from other part of the flower, that is what we call false fruit. इसके अलावा और भी फ्रूट हैं 3 तरह के, जैसे सिंपल फ्रूट हुआ, एग्रीगेट फ्रूट हुआ, मल्टीपल, और या फिर कंपोजिट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपका सिंपल फ्रूट है, ये आपका एग्रीगेट फ्रूट है। अब सिंपल फ्रूट और एग्रीगेट फ्रूट में डिफरेंस क्या है कि सिंपल फ्रूट जो बना है वो मोनोकार्पेलरी कंडीशन से बना है। एग्रीगेट फ्रूट में क्या होता है कि फ्लावर है, ये फ्लावर है सपोज, इसमें कई सारी कार्पल्स हैं, इस फ्लावर में कई सारी कार्पल्स हैं और हर एक कार्पल अलग अलग है, यानी कि एपोकार्पस कंडीशन है। एपोकार्पस मतलब जो कार्पल है अलग अलग है, राइट। कार्पल अलग अलग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रास्पबेरी में, ये आप देख रहे हैं, तो ये रास्पबेरी का जो फ्रूट है वो एग्रीगेट फ्रूट है, क्योंकि एक फ्लावर के अंदर बहुत सारी कार्पल्स है, उनसे क्या बन गया, वो पूरा का पूरा एक फ्रूट बन गया है। कंपोजिट फ्रूट में आप क्या देखेंगे कि पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस से ही वो फ्रूट बन गया है, ठीक है। सपोज एक फ्लावर ये था, दूसरा फ्लावर ये था, तीसरा ये था, ये आप देख सकते हैं बहुत सारे फ्लावर्स मिल मिल के, ठीक है, इन्होंने पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस ने क्या बना दिया, ये बना दिया फ्रूट। पाइनएप्पल इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट ऑफ मल्टीपल फ्रूट। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सीड के पास, ठीक है। सीड, जो सीड होता है, सीड के पास क्या होता है? सीड के पास होता है सीड कोट और होता है एंड। सीड कोट और एंड, ठीक है। सीड बनता किससे है? अभी हमने बताया था ओव्यूल से सीड बनता है, ओके। ओव्यूल से सीड बनता है। सीड कोट और एम्ब्रियो होता है सीड के पास। अब ये जो एम्ब्रियो है इसके पास क्या होता है? एम्ब्रियो के पास एम्ब्रियोनल एक्सेस होती है, और इसके पास होती है कॉटिलिडन। कॉटिलिडन्स कैन बी 1 और 2। एक कॉटिलिडन मोनोकॉट के केस में होगी और 2 कॉटिलिडन डाइकॉट के केस में होगी, राइट। तो एम्ब्रियो
और सीड कोट मिलके बनाता है आपका सीड। पर एम्ब्रियो जो होता है उसके पास क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और कॉटिलिडन्स होती है। तो अगर आप इस सीड को खोल के देखेंगे तो बीच में ये एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी इस तरीके से, और ये दो कॉटिलिडन्स होगी। ठीक है, दीज आर द कॉटिलिडन्स, और ये आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, पूरी की पूरी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे टिप पे क्या है, प्लूम्यूल है जो फ्यूचर में शूट बनाएगा, और यहाँ पे है रेडिकल जो क्या बनेगी, रूट बनाएगी। ठीक है, रेडिकल के नीचे यहाँ पे अदर दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ पे ये रीजन होता है हाइपोकोटाइल। ओके, और यहाँ पे जो रीजन है वो होता है एपिकोटाइल। राइट, तो सीड जो कोट होता है, सीड कोट एक्चुअली दो लेयर होती है। कितनी लेयर होती है, दो लेयर। तो ये जो बाहर वाली है उसको बोलते हैं टेस्टा, और अंदर वाली को बोलते हैं टेगमेन। टेस्टा एंड टेगमेन। मैंने आपको अभी ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, ओव्यूल इस तरीके से कुछ दिखता है, इस तरीके से मैंने बनाया था। तो ये आप देख सकते हो, ये जो 1 और 2, यहाँ पे 1 और 2, ये इंटेग्यूमेंट्स होती हैं। ठीक है, बाहर वाली इंटेग्यूमेंट टेस्टा की लेयर बनाती है और अंदर वाली इंटेग्यूमेंट टेगमेन की लेयर बनाती है। ठीक है, राइट। और मैंने इसके अंदर आपको बताया था क्या, एम्ब्रियो सैक। ये होता है एग, ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक है। यहाँ पे दो सिनर्जिड्स हैं, यहाँ एंटीपोडल सेल है, यहाँ पोलर न्यूक्लियस है। अब होता क्या है कि एक मेल गैमेट तो एग से फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, जाइगोट बन जाएगा, यहाँ पे जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बन जाएगा, है ना, एग्स फ्यूज हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर आपका एम्ब्रियो बनेगा, यही होता है। एक और जो मेल गैमेट यहाँ फ्यूज होता है, ये तीनों न्यूक्लियस मिलकर क्या बनाते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, ये जाके एंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस होते हैं। तो एंडोस्पर्म की जो प्लॉइडी होती है वो ट्रिप्लॉइडी होती है, 3 है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म क्या बताया मैंने, ये जो एंडोस्पर्म है ये एम्ब्रियो के लिए भोजन का देने का काम करता है, इसको खाना देता है एम्ब्रियो को। राइट, ये एंडोस्पर्म कभी कभी तो पूरा का पूरा यूज हो जाता है, जैसे पी में आपको दिखेगा कि पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूज हो गया, एम्ब्रियो ने पूरा यूज कर लिया। लेकिन इन सम केसेस, फॉर एग्जांपल इन कैस्टर और इन मोस्टली मोनोकॉट्स, जैसे मेज है आपका, इसमें आपको ज्यादा पार्ट जो है एंडोस्पर्म का मिलेगा। तो जिस सीड में एंडोस्पर्म रह जाता है, ऐसे सीड को हम बोलते हैं एंडोस्पर्मस सीड। और जिस सीड में एंडोस्पर्म यूज हो जाता है, उन सीड को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मस सीड। सिंपल, एंडोस्पर्म है तो एंडोस्पर्मस सीड, नहीं है तो नॉन एंडोस्पर्मस सीड। इज इट क्लियर? आगे बढ़िए, अब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा जो इसमें लिखा हुआ है। ओव्यूल्स, द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड, ये बता दिया, ओव्यूल से ही सीड बनते हैं। ठीक है, सीड किससे बना होता है, मैंने बताया आपको, सीड कोट से और एम्ब्रियो से, सीड कोट से और एम्ब्रियो से। और एम्ब्रियो किससे बना होता है, अभी हमने बात किया था। ठीक है, एम्ब्रियो किससे बना है, एम्ब्रियो में क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है ये वाली, और कॉटिलेडन्स होती है। तो एम्ब्रियो का ही पार्ट है कॉटिलेडन्स। अब ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है प्लूम्यूल आ रहा है, इसमें रेडिकल आ रहा है, एपिकोटल आ रहा है, हाइपोकोटल आ रहा है, ये सब आपका एम्ब्रियो का ही पार्ट है। इसमें एनसीईआरटी में पूरा नहीं दिया हुआ है, बट ऑल दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ दिस एम्ब्रियो ओनली। राइट, तो आपने क्या देखा कि सीड किसका बना है, सीड कोट और एम्ब्रियो का, और एम्ब्रियो किसका बना है, रेडिकल, प्लूम्यूल, पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है, और कॉटिलेडन्स। ठीक है, 2 कॉटिलेडन्स आपको चने में मिलेगी, पी में मिलेगी, मटर में मिलेगा, 1 कॉटिलेडन आपको व्हीट और मेज में मिलेंगे। ठीक है, आपके जो सीरियल्स होते हैं, अनाज है ना, जो अनाज होते हैं ना, उसमें मोनोकॉट्स में आते हैं, और पल्सेस आपकी डाइकॉट्स में आती है, दाल वगैरह वो डाइकॉट्स में आती है। तो पल्सेस में तो आपकी 2 कॉटिलेडन होंगी,
और सीरियल्स यानी कि अनाज जो से गेहूं हुआ, चावल हुए, इन सब में आपकी एक ही कॉटिलेडन होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड, पहले डाइकोट सीड का स्ट्रक्चर देखते हैं। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड सीड कोट। ठीक है, बाहर का कवर होता है सीड को, और उसकी जो बाहर वाली लेयर है जो टेस्टर बोलते हैं, अंदर वाली को टैगमेन बोलते हैं। तो एक चीज और बता देते हैं हम, ये मैंने बताया था कि यहाँ पे ये होता है फ्यूनिकल, ये प्लेसेंटा से यहाँ से जुड़ा होता है ओवरी की वॉल से। ठीक है, ये ओवरी की वॉल, ये जो फ्यूनिकल है यहाँ से ये ओव्यूल से जुड़ा है, तो यहाँ पे एक मार्क रह जाता है। ठीक है, जब सीड बनता है यहाँ एक मार्क रह जाता है, उस मार्क को बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। तो यहाँ पे ये ओपनिंग होती है, यहाँ होता है माइक्रोपाइल एंड, और ऊपर वाला जो एंड होता है उसे बोलते हैं चैलेजल एंड। ठीक है, तो यहाँ माइक्रोपाइलर एंड पे एक छोटा सा पोर रह जाता है। ठीक है, आगे बोलते हैं हाइलम। हाइलम इज द स्कार, है ना, हाइलम एक निशान है ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच्ड टू द फ्रूट। ठीक है, ये यहाँ से फ्रूट से जुड़ा हुआ है, यानी कि ओवरी ही तो फ्रूट बनाती है, तो यहाँ से ये उससे जुड़ा हुआ है फ्रूट से। अबव हाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड द माइक्रोपाइल। अब माइक्रोपाइल से क्या होता है, वाटर जाता है अंदर, छोटा सा पोर होता है, पानी जाता है अंदर सीड से, सो दैट सीड कैन जर्मिनेट। ठीक है, ये हो गया माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पे छोटा सा पोर मिलेगा। आई थिंक आपकी एनसीईआरटी में दिया है, हाँ दिया है। ये रहा आपका माइक्रोपाइल एंड, ये छोटी सी पोर है जहाँ से पानी अंदर जाएगा, ये आपका हाइलम मार्क दिया हुआ है यहाँ पे। ये आपका सीड कोट हो गया, ऊपर की कोटिंग। ठीक है, ये आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई, ये ऊपर वाला प्लूम्यूल, नीचे वाला रेडिकल, और प्लूम्यूल के नीचे मैंने बताया एपिकोटल, यहाँ बताया मैंने हाइपोकोटल, और यहाँ पे ये दो कॉटिलेडन्स है। ठीक है, डाइकॉट का सीड है, चना क्या है, डाइकॉट में आता है, तो दो कॉटिलेडन होंगी। एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलेडन्स हमने बता दिया। द कॉटिलेडन्स आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। तो भाई कॉटिलेडन के पास अच्छा खासा खाना होता है, कॉटिलेडन के पास फूड रिजर्व में रखा होता है। At the two ends of the embryonal axis are present the radical and the plumule. embryonal axis के मैंने दोनों एंड के बारे में बता दिया, एक एंड पे क्या है, प्लूम्यूल है, तो दूसरे एंड पे रेडिकल है। अब हम बात करते हैं कुछ सीड्स की, जैसे फॉर एग्जांपल कैस्टर। कैस्टर एक ऐसा सीड है, द एंडोस्पर्म फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ये भी मैंने बताया, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे बोला है, मैंने भी बताया कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, एक मेल गैमेट यहाँ फ्यूज होता है, एक मेल गैमेट यहाँ होता है, तो भाई दो जगह फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो बात करें थे कैस्टर की। एंडोस्पर्म जो इसमें बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। तो मैंने बताया जिस सीड में एंडोस्पर्म रह जाता है एम्ब्रियो को खाना देने के लिए, ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। और कुछ पैसे प्लांट हैं, जैसे बीन हुआ, ग्राम हुआ, पी हुआ, है ना, ये सारे जो है डाइकॉट प्लांट्स हैं, तो इनमें एंडोस्पर्म जनरली यूज अप हो जाता है, एंडोस्पर्म नहीं होता है मैच्योर सीड्स में, और ऐसे सीड्स को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स। सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मोनोकॉट के पास। ठीक है, मोनोकॉट जो सीड होता है उसमें जनरली आपको एंडोस्पर्म मिलेगा। ठीक है, हम एक बहुत इजी सा एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया होता है वो होता है मेज का। तो मेज का जो सीड होता है, ठीक है, उसकी जो बाहर जो लेयर है, सीड की कोट जो लेयर, सीड कोट जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत ही हल्की सी होती है, मेम्ब्रेनस होती है। सीड कोट इज मेम्ब्रेनस। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैं जो बना रही हूँ ये आपका है एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म की जो लेयर होती है, जो मैंने ये दो लेयर दिखा दी है, ये एंडोस्पर्म की लेयर है जिसे बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। ये लेयर प्रोटीन रिच होती है, और जो अंदर एंडोस्पर्म है वो स्टार्च में रिच होता है। यहाँ पे ये पूरा एंडोस्पर्म है। आई होप दिस इज क्लियर। ये पूरा एंडोस्पर्म हो गया। अब हम बताते हैं
तो ये जो लेयर हमने बनाई थी सेम, ठीक है। दिस लेयर इज व्हाट वी कॉल एल्यूरोन लेयर। एंडोस्पर्म के चारों तरफ ये लेयर आपको दिख रही है, ये लेयर होती है एल्यूरोन लेयर, प्रोटीन में रिच होती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एम्ब्रियो की। यहाँ पे आपको एम्ब्रियो मिलेगा, यहाँ पे ये आपका कॉटिलेडन हो गया, ये पूरा कॉटिलेडन है, ठीक है। ये हो गया आपका प्लीम्यूल, ये हो गया रेडिकल। अब यहाँ पे प्लीम्यूल और रेडिकल के ऊपर एक शीट लगी हुई है, क्या लगी हुई है? शीट लगी हुई है। तो ये जो शीट हमने बनाई है, दिस शीट इज द कोलियोटाइप and this lower sheath is the coleorhiza, ठीक है। So this is the maize seed. So now we will read. Okay, one more thing. ये जो कॉटिलेडन है इसको हम बोलते हैं स्क्यूटिलम, ठीक है। मोनोकॉट की जो कॉटिलेडन होती है एक्चुअली एक ही कॉटिलेडन है, इसको स्क्यूटिलम बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं एक्चुअली, इसका रीजन ये होता है क्योंकि यहाँ से ये जो फूड जाता है एम्ब्रियो में, ये ट्रांसफर करती है। कॉटिलेडन यहाँ पे जो स्क्यूटिलम है वो ट्रांसफर कर रही है फूड को, ये फूड दे नहीं रही है, इट इज ट्रांसफरिंग द फूड ऑफ द एंडोस्पर्म, ठीक है। इसको स्क्यूटिलम बोलते हैं। जनरली मोनोकॉटिलेडन सीड्स आर एंडोस्पर्मिक सीड, मैंने बताया ज्यादातर ये एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, बट सम एज इन ऑर्किड्स, ये सम आपको याद रखना है। जैसे कि ऑर्किड जो होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक है, ऑर्किड जो है मोनोकॉट है, बट ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स, सीरियल्स मतलब अनाज हो गए, सच एज मेज, द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। तो ये जो सीड कोट हमने बताया था ये मेम्ब्रेनस है और ये इसके साथ फ्यूज है। एंडोस्पर्म कैसा बल्की है एंड स्टोर्ड फूड, एंडोस्पर्म इसमें अच्छा खासा है, खाना है उसके अंदर। आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय ए प्रोटीनियस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। ये हमने बात की, एल्यूरोन की लेयर है, उसके चारों तरफ प्रोटीन रिच है वो। The embryo is small and situated in the groove at one end of the endosperm. तो एम्ब्रियो बिल्कुल एक कुंडे में घुसा हुआ है, ग्रूव में। It consists of one large and shield shaped cotyledon. एम्ब्रियो के पास क्या है? कॉटिलेडन है, शील्ड जैसी, शील्ड शेप की कॉटिलेडन है, जिसको हम शिटेलम बोल रहे हैं। एंड अ शॉर्ट एक्सिस विद अ प्लीम्यूल एंड अ रेडिकल, ठीक है। और उसके पास प्लीम्यूल और रेडिकल है, और प्लीम्यूल और रेडिकल के ऊपर एक शीट लगी हुई है जिसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। तो राइजा आपको याद रहेगा, रेडिकल के पास राइजा है, कोलियोराइजा, और प्लीम्यूल के पास क्या है? कोलियोप्टाइल। इजीली आपको याद रहेगा ये। So this is what given in your NCERT book. This is your embryo, एंडोस्पर्म, ठीक है। और आपकी ये एल्यूरोन की लेयर इसमें दिखाई हुई है। This layer is the alluminum layer which is rich in protein. Remember this. It is rich in protein. Seed coat बाहर है जो फ्रूट की वॉल से क्या है मिला हुआ है। स्यूटिलम हो गया, ये शील्ड शेप हो गया स्यूटिलम, क्योटिलिडन जो है। फिर आपका आ गया प्लीम्यूल, उसके ऊपर की जो शीट है उसे कोलियोप्टाइल बोलेंगे। यहाँ है ये रेडिकल, रेडिकल के ऊपर जो है कोलियोराइजा है। So this is all about for today. Thank you for watching this video.